If you're not happy from inside or at peace, your outside will look like a disaster. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। कभी कभी अपनी ज़िंदगी को संवारने और बिगाड़ने वाला शख्स और कोई नहीं बल्कि आप खुद होते हैं। But it's never too late to start working on yourself. When you start focusing on your mental and emotional well-being, you have no idea how amazing things happens. तो आज मैं आपसे कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करूंगी जिनको फॉलो करके you can transform your life from inside out. And the first point is declutter. अक्सर हम फील करते हैं कि हमारे अंदर बहुत शोर है एंड यू नो कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम हर तरह की नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जीज को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते रहते हैं। इसलिए हमें खुद को टाइमली डिक्लटर करना चाहिए टू अवॉइड एक्सप्लोजन। और ये तो आपने सुना ही होगा, ये एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगर हमारी अलमारी में कपड़े ज़्यादा हो जाएं तो वो भी हमें एक ना एक टाइम के बाद आके निकालने पड़ते हैं। सो इसी तरह हमारा माइंड है, अगर हम उसके अंदर सब कुछ डालते जाएंगे एट द एंड इट विल एक्सप्लोड। सेकेंड पॉइंट इज़ फॉरगिवनेस। अगर आप अपनी ज़िंदगी को हसीन बनाना चाहते हैं तो लर्न टू फॉरगिव एंड स्टार्ट फ्रॉम योरसेल्फ। खुद को माफ़ करना सीखें। बहुत दफ़ा हम जानते हैं कि हमसे कुछ गलत हुआ है और हम उस बात पे खुद को कोसते रहते हैं, यहाँ तक कि कुछ लोग ओवरथिंक करके खाने पीने और सोने से भी जाते हैं। इसलिए जो हो गया उससे कुछ सीखें और लाइफ में आगे बढ़ें। इसी तरह दूसरों को भी माफ़ कर देना चाहिए। दिल में ग्रजेस रखने से इंसान कभी भी सुकून में नहीं रहता और हमेशा इस सोच को अपने दिल में रखना चाहिए कि अल्लाह हमारी ज़िंदगी से वही सिचुएशंस एंड वही लोग निकालता है जो हमारे लिए बेहतर नहीं होते। इसके बाद है स्पिरिचुअल कनेक्शन। इंसान को अपना स्पिरिचुअल कनेक्शन अपने क्रिएटर से हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। अपनी ज़िंदगी के मसाइल लोगों को बताने से बेहतर है कि हम अपनी ज़िंदगी का हर मसला अल्लाह ताला को बताएं। इसके बाद है नेवर लेट योर यूनिकनेस फेड्स अवे। इस दुनिया में हर इंसान यूनिक है और हर किसी को उसकी यूनिकनेस ही दूसरों से डिफरेंट करती है। किसी को पेंटिंग करना अच्छा लगता है तो किसी को कुकिंग करना अच्छा लगता है, कोई योगा करने में एक्सपर्ट है तो कोई किसी और चीज़ में। तो इसलिए खुद को वर्थलेस कभी नहीं समझना चाहिए। और अगर आप ये नहीं जानते कि आप में क्या ऐसी चीज़ है जो सबसे यूनिक है तो स्टार्ट लुकिंग फॉर इट। द आंसर इज़ विद इन यू। इसके बाद है सेल्फ बिलीव। अगर आप में इस चीज़ का कॉन्फिडेंस हो कि आप जिस काम को भी शुरू करें आप उसे ख़त्म कर सकते हैं तो दिस इज़ सेल्फ बिलीव। आपको इस बात का यकीन खुद पे होना चाहिए कि आप कोई भी काम कर सकते हैं एंड नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। और मुश्किल सिर्फ इंसान की सोच में होती है। अगर इंसान कोई काम करने का इरादा कर ले तो वो कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कॉन्फिडेंस। जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल डिफरेंटली शाइन करती है और ख़ुद पे फोकस करके जो कॉन्फिडेंस आप में आता है वो किसी और के कहने या समझाने से नहीं आ सकता। यू स्टार्ट टू फील गुड अबाउट योर सेल्फ एंड व्हेन यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। एक कॉन्फिडेंट इंसान दूसरों से अच्छे से बात कर सकता है, अपने लाइफ के बहुत से प्रॉब्लम अपने ओन पे ठीक कर सकता है। नेक्स्ट इज़ फोकस ऑन योर ब्लेसिंग्स। शिकवे शिकायतों से ज़िंदगी तो गुजरती है लेकिन उसमें सुकून नहीं होता। ग्रैटिट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। शुक्रगुजारी को अपनी ज़िंदगी में शामिल करके हम अपनी ज़िंदगी को बहुत हसीन बना सकते हैं। हम नहीं जानते जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं इस दुनिया में कितने ही लोग उसके ख्वाहिशमंद हैं, इसलिए ऑलवेज स्टे थैंकफुल। नेक्स्ट इज़ ट्रस्ट द प्रोसेस। कभी कभी हम अपने काम होने से पहले ही सबको बता के वो अपना काम ख़राब कर लेते हैं। इट्स ऑलवेज बेटर टू स्टे क्वाइट until इट्स डन। और बहुत दफ़ा ऐसा फील होता है कि लाइफ में चीज़ें सॉर्ट नहीं हो रही, लाइफ ट्रैक पर नहीं आ रही। इट्स नॉट लाइक कि हमेशा ऐसा ही रहेगा। ट्रस्ट द प्रोसेस एंड कीप मूविंग। इंसान को रुकना नहीं चाहिए। यहाँ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ डू लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड press the bell icon. I will come back again soon with another topic. Till then, Allah Hafiz.